बच्चों, मैंने तुम्हें तीनों को इसलिए बुलाया है क्योंकि अब समय आ गया है कि मैं अपनी जायदाद का बंटवारा कर दूं। लेकिन उससे पहले मैं तुम तीनों को एक काम देना चाहता हूँ। ये लो 2-2 लाख रुपए। बेटा ये पकड़ो आप, बेटा ये आप, और ये आप। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। मुझे तुम तीनों जो भी जन्नत की मिट्टी ला के देगा, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करूँ। 1 हफ्ते के अंदर चाहे तुम कहीं से भी घूमो, किसी से पता करो, जन्नत की मिट्टी ला के दो। जिसने मुझे जन्नत की मिट्टी ला के दी, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करूँ। काफी दिन बाद तो इस बुढ़े ने पैसे निकाल के दिए। जन्नत की मिट्टी क्या होती है यार, खेत की मिट्टी होती है। वो छोड़ो, सारे फ्रेंडों को फोन कर दिया और आज पार्टी करेंगे जम के। चीजें भी ले आऊंगा अपनी मैं, जितनी सारी हो सके। गाड़ी में पेट्रोल डलवाऊंगा। जन्नत की मिट्टी। सुनो बेटा। जी आंटी। दीपक कुमार जी कहाँ रहते हैं तुम्हें पता है? दीपक कुमार जी? हाँ जी। ये घर है उनका। ये वाला? जी। लेकिन तुम परेशान से लग रहे हो, क्यों? आंटी वो एक्चुअली मेरे पापा ने ना मुझे एक काम बताया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें जन्नत की मिट्टी चाहिए। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि जन्नत की मिट्टी कहाँ मिलेगी। जन्नत की मिट्टी? जी आंटी। बेटा जन्नत की मिट्टी तो माँ बाप के चरणों में ही होती है। तू कहाँ लेने जा रहा है जन्नत की मिट्टी? हाँ आंटी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं तब से सोच रहा था कि जन्नत की मिट्टी कहाँ मिलती होगी, और हमारे माँ बाप के कदमों के अलावा तो जन्नत की मिट्टी कहीं मिल ही नहीं सकती। थैंक यू आंटी। पर आंटी, आप दीपक कुमार जी का घर क्यों पूछ रही थी आप? वो बेटा मेरे ना बेटे का ऑपरेशन है। अच्छा। 5 लाख रुपए बोले हैं डॉक्टर ने। तो आप उनसे? तो 3 का तो मैंने अरेंजमेंट कर लिया। ये देखो जी। 2 लाख रुपए और चाहिए मुझे, तो मैं उनसे लेने के लिए जा रही थी। दीपक कुमार जी ना मेरे पिताजी हैं। तुम्हारे पापा है वो? और अच्छा। आपको जो 2 लाख की जरूरत है ना, आप उनके पास मत जाइए। आप ये रखिए 2 लाख रुपए, अपने बेटे का इलाज कराइए। क्योंकि जो आज सीख आपने मुझे दिए ना आंटी, उसके आगे तो ये पैसे कुछ भी नहीं है। बेटे ये तुम्हारे हैं ये तो। नहीं, ये अब आपके हैं। क्योंकि आपने जो मुझे सीख दी है ना जन्नत की मिट्टी के बारे में, जब आपने मुझे बताया है, शायद ये पैसे देके मैं नहीं चुका पाऊंगा, और आपके बेटे का भला हो जाएगा। तो हो सकता है भगवान मुझे। जुग जुग जियो बेटा, आज तुमने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जी आंटी। इससे मेरे बच्चे को ऑपरेशन हो जी जाएगा। आप जाइए जी। और वो तुम्हें बहुत दुआएं देगा जी बेटा। शुक्रिया। ये मेरे दिमाग से कैसे निकल गई कि जन्नत की मिट्टी तो हमारे माँ बाप के पैर ही होते हैं। अभी चलता हूँ, लेकिन नहीं, मेरे पास तो बहुत टाइम है। आराम से पापा को बताऊंगा। जन्नत की मिट्टी कहाँ से लाऊं मैं? खैर मुझे क्या लेना देना, भाड़ में जाए जन्नत की मिट्टी। इस टाइम पर 2 लाख रुपए हाथ में है। दोस्तों को कॉल करती हूँ और जाती हूँ घूमने, शिमला मनाली, मजा आएगा। और साथ में शॉपिंग भी हो जाएगी यार। कॉल करती हूँ सबको। आ गए तुम लोग? और बताओ, मिल गई जन्नत की मिट्टी? पापा देखो, जन्नत की मिट्टी तो नहीं मिली, लेकिन जो जन्नत एंजॉय करके आया ना मैं, मजा आ गया। बहुत खूब बेटे, तुमसे यही उम्मीद थी। वैसे किया क्या तुम लोगों ने उन पैसों का? पैसों का? पहले तो मैंने गाड़ी की सर्विसिंग करवाई, टैंकी फुल करवा के खूब घूम के आए। उसके बाद क्लबिंग की, बहुत मजा आया, और सारे दोस्तों को मैंने पार्टी दी। मेरे को तो बहुत मजा आया। और बेटा आपने क्या किया? पापा मैंने तो बहुत घूमा। 1 हफ्ता पूरा शिमला मनाली सब जगह घूम कर आई हूँ, और बहुत सारी शॉपिंग की। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, शाबाश। अभी तुम्हारे दूसरे भाई लो आ गया वो भी। हाँ बेटा, तुमने क्या किया? जी पापा। मिली बेटा जन्नत की मिट्टी? जन्नत की मिट्टी मैं भी बता देता हूँ, लेकिन पहले आप आइए पापा इधर। पापा मैंने ना पूरी दुनिया घूम ली, लेकिन जन्नत की मिट्टी कहाँ मिलती है तो मुझे आज पता चला। अरे वाह बेटा यार, तुम लोग देखो, तुम लोग मेरे सवाल को ही नहीं समझे। मैंने क्या कहा था? जन्नत की मिट्टी। अब जन्नत कहाँ होती है? जन्नत हमेशा माँ बाप के चरणों में होती है। ये मेरा बेटा है, इसको समझ में आया।
मैं अपनी सारी जायदाद सिर्फ और सिर्फ इसको दूंगा, तुम जैसे नालायकों को नहीं जो पैसों को फूंक के आ गए हो। क्या बोल रहे हो पापा? हाँ, इस प्रॉपर्टी में ना हमारा भी हिस्सा बनता है। लेकिन ये तो गवार है ना, ये तो हमारा बिजनेस डुबा देगा। और क्या बेटा, असली गवार नहीं, सच्चा मोती है मेरा ये बेटा, सच्चा मोती। तुम्हारी तरह नहीं, तुम लोग समझ ही सके जन्नत की मिट्टी होती क्या है। पापा ये सब मुझे नहीं सुनना, मुझे अपना हिस्सा इस घर में से चाहिए। कोई हिस्सा नहीं मिलेगा तुम्हें, चलो यहाँ से जाओ, यहाँ से एक पैसा नहीं दूंगा। पापा सुनिए, हमारी जो भी प्रॉपर्टी है ना, हम तीनों में बराबर आप कर दीजिए। बेटा मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे मन में आएगा उसको दूंगा मैं, ठीक है? और मैं अपना सारा पैसा तेरे नाम करूंगा सर। पापा देखो, आप ऐसे नहीं मानोगे, लगता है कोर्ट तक मुझे जाना ही पड़ेगा। क्या मैं नालायक, कोर्ट की धमकी दे रहा मुझे? हैं? जा, जो तेरे मन में आए वो करियो। देख, तू इनकी तरफदारी कर रहा है, ऐसी नालायक औलाद बाप को कोर्ट में घसीटने की धमकी दे रहे हैं। चलो जाओ, जो तुमसे होता करो। लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे। और सुन, तुझे तो मैं कोर्ट में देख लूंगा। अरे तू जा, देखियो इसके साथ इसका बाप खड़ा है।